आपने बच्चू कडू का पराभव किया है और सब लोग ये बोल रहे थे कि आपका और उनका सामना नहीं है, कांग्रेस से उनका सामना है, लेकिन आप वहाँ पे जायंट किलर वहाँ पे ठहरे, क्या कहेंगे? लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बीजेपी ने उनको हराया, कांग्रेस ने थोड़ी हराया। वो हमेशा हवा में बात करने वाले नेता होते, बहुत अहंकार और अहम वाले नेता बन गए थे। अभी उनकी पूरी गर्मी उतर गई, तो ये उनका स्वभाव है कि हवा में गोलीबारी करना और दो चार को मारना। इसी बीच में ईवीएम का मुद्दा भी आ रहा है। जब अपनी हार हो गई तो ईवीएम का मुद्दा आ गया, तो ये तो विरोधी की और उनकी, तो ये तो बोलने की बात है। नमस्ते, मैं गौरव मानकर, अदान न्यूज़ के लिए। अभी नागपुर में विंटर सेशन चल रहा है और यहाँ पे सभी एमएलएज आ चुके हैं। अभी हमारे साथ एक ऐसे एमएलए है जिन्होंने एक बड़े गद्दार नेता को चुनाव में पराभूत किया है, जिसका नाम है बच्चू कडू। बच्चू कडू पूरे महाराष्ट्र में फेमस है उनके आंदोलन से, और पिछली 4-5 टर्म से वो वहाँ पे आमदार थे, लेकिन एक सामान्य कार्यकर्ता ने बच्चू कडू को मात दी और वो वहाँ पे चुन के आए। उनका नाम है प्रवीण तायडे, जो कि भाजपा से है। अचलपुर मतदार संघ उनका आता है, हम उनसे बातचीत करेंगे। सर, अदान के लिए आपका स्वागत है। आपने बच्चू कडू का पराभव किया है और सब लोग ये बोल रहे थे कि आपका और उनका सामना नहीं है, कांग्रेस से उनका सामना है, लेकिन आप वहाँ पे जायंट किलर वहाँ पे ठहरे, क्या कहेंगे? वही कह रहे थे कि मेरा सामना कांग्रेस से है, क्योंकि उनको लगता था कि कांग्रेस अपने को हरा नहीं सकती। और सच में अगर ये हुआ, सामना हुआ, तो बीजेपी के साथ में था, और इसीलिए वो लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बीजेपी ने उनको हराया, कांग्रेस ने थोड़ी हराया। नहीं, बच्चू कडू ऐसे बोल रहे थे कि अब अगले आने वाली सरकार में तो सीएम हमारा ही होगा और ये सब चीजें, लेकिन उनका वहाँ पर अगर पराभव होना, वहाँ पे सब लोगों की नजर आपके तरफ थी। वो हमेशा हवा में बात करने वाले नेता होते, बहुत अहंकार और अहम वाले नेता बन गए थे, और अभी उनकी पूरी गर्मी उतर गई, और वो अहंकारी भाव से बोलने लगे थे कि हमने 40 सीटें अमरावती से सरकार चलाएंगे, अचलपुर से सरकार चलाएंगे, हम मुख्यमंत्री हो जाएंगे। तो मैं उनको कहना चाहता हूँ कि आपने अपने मंत्रिमंडल का विस्तार क्यों नहीं किया? जो रेती तस्कर है, वो वर्ली मटके वाले हैं, जो बाकी के गो तस्करी वाले हैं, वो आप ही के लोग हैं, तो उनको भी मंत्रिमंडल में शामिल कर दीजिएगा। आपने अगर मुख्यमंत्री अगर आप बने हैं तो। हाँ, तो ये उनका स्वभाव है कि हवा में गोलीबारी करना और दो चार को मारना, ये उनका स्वभाव, निजी स्वभाव है। तो वो स्वाभाविक तौर से इसी बीच में ईवीएम का मुद्दा भी आ रहा है। अभी वो भी बोल रहे थे कि ईवीएम का कुछ गड़बड़ हो सकती है, पूरे महाराष्ट्र में चल रहा है कि ईवीएम की गड़बड़ी हो सकती है। 2014 में वो जो विजयी हुए थे, तो नरेंद्र जी मोदी जी के इसमें भी इतनी बड़ी मात्रा में पूरे भारतवर्ष में खलबली हो गई थी। तो 2014 में वो चुन के आए, तब नहीं आया ईवीएम का मुद्दा। 2019 में वो चुन के आया, तब नहीं आया ईवीएम का मुद्दा। जब सौभाग्यवती नवनीत जी राणा पराजित हुई थी, और उन्होंने जो जानबूझ के सीट डाल के उनको पराजित करने की कोशिश किया, तो थोड़ी मार्जिन से 20,000 से वो हार गई, लेकिन तब नहीं आया ईवीएम का मुद्दा। जब अपनी हार हो गई तो ईवीएम का मुद्दा आ गया, तो ये तो विरोधी की और उनकी, तो ये तो बोलने की बात है। आपके एरिया में खास तौर पे संतरा और मौसमी या फिर बेरोजगारी का बहुत सारा प्रॉब्लम है वहाँ पे, आप उनके बारे में क्या सोच रहे हैं? 20 साल बोले तो बहुत होते हैं, और वो 20 साल में जो उन्होंने जो करना था वो नहीं कर सके। अभी मुझे बहुत सारा आह्वान है, यह है कि 5 साल में ये जो बैकलॉग है वो पूरा नहीं हो सकता, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगा। MIDC हो या अपना फिनले मिल का मुद्दा है, अपना शकुंतला रेलवे का मुद्दा है, अमरावती फरतवाड़ा हाईवे का मुद्दा है, तो ये सब मुद्दे लेकर मैं जनता के बीच में हूँ। अभी 2 दिन पहले ही कैबिनेट एक्सपेंशन हुआ है, वहाँ पे कुछ लोगों को वहाँ पे चांस मिला, लेकिन जो लोगों को मंत्री पद नहीं मिला वो नाराज हो चुके हैं। कुछ लोगों ने नाराजगी अपनी जताई है, कुछ लोग बोल नहीं रहे हैं। आपको क्या लग रहा है कि अगले आने वाले दिनों में एक्सपेंशन होगा तो नाराज हो की नाराजी दूर हो सकती है? नहीं, वो वरिष्ठों की बात है, मैं छोटा आदमी हूँ, मैं छोटा आदमी क्या बोल सकता हूँ। फिर भी मेरी राय अगर लेना चाहते हैं तो वो नए लोगों को भी
चांस मिलना चाहिए। और नए लोगों में भी ऊर्जा है और वो कुछ करने की दमखम रखते हैं। और वो वरिष्ठों ने ऐसा सोचा होगा कि ज्येष्ठ लोग हैं तो ज्येष्ठ लोगों पे थोड़ा ये उसके बारे में मैं छोटा आदमी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ प्रवीण तायड़े थे जो अचलपुर से आमदार है। उन्होंने बच्चू कडू को मात दे के अभी यहाँ पे पहुंचे और वहाँ पे पहली बार वो चुन के आए। मेरे साथ पंकज पाटिल के साथ मैं गौरव मानकर आधार न्यूज़ के लिए नागपुर।